टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, भोजन के रासायनिक संघटक का अगला पार्ट प्रोटीन्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग प्रोटीन्स के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जैव प्रोटीन्स के 3 प्रमुख श्रेणियों में कई उप श्रेणियाँ होती हैं, कई कैटेगरीज होती हैं। जिसमें कि पहला है सरल या शुद्ध प्रोटीन्स, यानी कि सिंपल और प्योर प्रोटीन्स। ये केवल अमीनो अम्ल मोनोमर्स की बनी होती है। अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स की संरचना और आकृति के आधार पर इनको 2 प्रमुख भेद होते हैं। पहला होता है गोलाकार प्रोटीन्स, यानी कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में जल, नमक, अम्लों और क्षारों के पतले घोलों में घुलनशील परंतु रचना में जटिल अणुओं वाली प्रोटीन्स होती है। ओके, जो अपने घोलकों में सुगमतापूर्वक विसरणशील कोलोएडलीय घोल बनाती है। ठीक है, इनके अणु संकुचनशील होते हैं, वरन वलित यानी कि फोल्डेड और कुंडलात यानी कि कॉइल्ड होकर प्राय गोल से बने रहते हैं। इनका विशेष महत्व उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं में होता है। सारे एंजाइम कई हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, थायरोक्सिन, ACTH आदि हानिकारक जीवाणु एवं पदार्थों को नष्ट करने वाले प्रतिविधि या एंटीबॉडीज अंडों और रुधिर के प्लाज्मा की एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूमिन्स, हीमोग्लोबिन की ग्लोब्यूमिन, पेशियों की मायोग्लोबिन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स की हिस्टोन्स, अनाज की ग्लूटिन्स, प्लाज्मा की फाइब्रोनोजन, दालों की प्रोलेमाइन्स आदि सब गोलाकार प्रोटीन्स होती हैं। दालों में प्रोलेमिन्स इतनी संघनित यानी कि कंसंट्रेटेड होती है कि शाकाहारी भारतीय की दालों में प्रोटीन्स की प्रमुख स्रोत मानी जाती है। यानी कि पल्सेस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। ओके, नेक्स्ट तंतुवत प्रोटीन्स यानी कि फाइब्रस प्रोटीन। 3 श्रेणियों में सेकंड कैटेगरी तंतुवत प्रोटीन्स यानी कि फाइब्रस प्रोटीन। इससे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन्स था, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बाद फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये जल में अघुलनशील संरचनात्मक प्रोटीन्स होते हैं जो जंतु शरीर की रचना में प्रमुख भाग लेते हैं। ठीक है, जंतु शरीर की रचना में प्रमुख भाग लेते हैं। संयोजी ऊतकों, कंडराओं, उपास्थितियों, हड्डी आदि की कोलेजन, इलास्टिन एवं रेटिकुलिन, त्वचा, सींगों, नाखूनों, पंखों, बालों आदि की केराटिन, रेशम की फाइब्रोइन, पेशियों की एक्टिन एवं मायोसिन, रक्त के थक्के आदि सब तंतुवत प्रोटीन से बने होते हैं। क्या क्या चीज़? इलास्टिन, रेटिकुलिन, त्वचा, सींगों के नाखून, पंख, बाल, ये सब चीज़ें किस चीज़ से बने होते हैं? तंतुवत प्रोटीन यानी कि फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं। इनके अणु लंबे, धागेनुमा और संकुचनशील होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी है अनुबंध प्रोटीन्स यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये तीसरी कैटेगरी में पहला था ग्लोबुलर, दूसरा था फाइब्रस, तीसरा था कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये सरल प्रोटीन्स तथा किसी अन्य पदार्थ की यौगिक होती है। इस अन्य पदार्थ की प्राय प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं इसे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड को हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। इसी समूह में रासायनिक संगठन के आधार पर अनुबंध प्रोटीन्स की निम्नलिखित श्रेणियां होती हैं। इसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि अनुबंध प्रोटीन्स के अंदर कैटेगरी में पहला आता है फॉस्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन क्या होता है? जिसमें फॉस्फोरिक अम्ल से जुड़ी प्रोटीन्स जैसे दूध की कैजिन वगैरह। ठीक है, आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर की नोट्स के लिए अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी संग हमारे ये पेज शेयर कर सकते हैं। सेकंड, न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लिक अम्लों और हिस्टोन्स के यौगिक होते हैं। ये कोशिकाओं में केंद्रक में क्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? ये कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमेटिन बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। थर्ड, ग्लाइकोप्रोटीन्स या म्यूकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन्स की यौगिक संयोजी ऊतकों, उपास्थितियों, आहार नाल, लार, साइनोवियल द्रव्य आदि में पाया जाने वाला श्लेष यानी कि म्यूकस, रुधिर का ग्लोबिन आदि में होता है इसमें। और नेक्स्ट उसकी कैटेगरी है क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स एवं रंगा पदार्थ की यौगिक, रुधिर की हीमोग्लोबिन तथा हीमोसाइनिन, माइटोकॉन्ड्रिया की साइटोक्रोम आदि क्रोमोप्रोटीन्स में होते हैं। नेक्स्ट इज लाइपोप्रोटीन्स, वसा एवं प्रोटीन्स के यौगिक जैसे अंडे की जर्दी, लाइपोवाइटिलिन तथा रुधिर में संरचित लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। थर्ड एंड नेक्स्ट इज व्युत्पन्न प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये सरल या अनुबंध प्रोटीन्स के अधूरे जल अपघटन में बनी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स के पाचन में कुछ समय के लिए बनती हैं। इन्हें प्रोटोजोआ एवं पेप्टोन्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स से क्या बनती है? पहले प्रोटियोसिस, फिर पेप्टोन्स, फिर पेप्टाइड्स, फिर अमीनो एसिड्स। ये इसकी प्रोसेस है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स। कभी कभी इसी फॉर्म में ये पूछ भी लेता है पेपर में। ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और फूड टेक्नोलॉजी को बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय।